पांडवों को वनवास में भेजने के बाद भी दुर्योधन को कभी चैन नहीं मिलता था। वो हमेशा सोचता था कि मैं किस तरह से इन सबको उखाड़ फेंकूं, इनको अपमानित करूं, इनको नीचा दिखा सकूं, यह सब। तो एक बार क्या हुआ, पांडव वनवास में घूमते घूमते दैत्य वन में आके रुके, क्योंकि वो कभी भी एक ही वन में ज्यादा समय तक रुकते नहीं थे। और ये दैत्य वन हस्तिनापुर के नजदीक था। जब वो उस वन में रुके थे तो बहुत सारे ब्राह्मण उनसे मिलने आते थे। एक बार एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया, उनका हाल चाल पूछा, उनसे बातचीत की, फिर वो घूमते घूमते हस्तिनापुर चला गया धृतराष्ट्र से मिलने के लिए। और धृतराष्ट्र से बात बात में उसने ये सब बताया कि पांडव अभी यहाँ पे ठहरे हैं, उनकी अवस्था ठीक नहीं है, वो दुर्बल हो गए हैं, तपस्या कर करके दीनता से रह रहे हैं। वो सब बातें दुखी होके बोला। वो कोई गुप्तचर नहीं था। जब वो ये बातें सब धृतराष्ट्र को बता रहा था तो शकुनी चुपके से ये सुन लिया और फिर वो ये सब बातें दुर्योधन को बताने के लिए चला गया। दुर्योधन के पास तो हमेशा कर्ण और दुशासन रहते ही थे। तो ये सब बातें जब उन्होंने सुना तो उनको एक बात सूझा। वो सब ने ये सोचा कि यही हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है उन सबको नीचा दिखाने का, पांडवों को, क्योंकि उनके पास अभी कुछ भी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। हम इस पृथ्वी का राज कर रहे हैं, उनका सब कुछ भी हमारा हो गया है। तो हम अगर अभी उनके सामने जाएंगे तो हमारा वैभव ऐश्वर्य को देखकर वो जलेंगे, नीचा महसूस करेंगे, और इस चीज से हमें जो खुशी मिलेगी उसका कोई तुलना नहीं है। तो सबने तय कर लिया कि हम जाएंगे। लेकिन ये बात अगर धृतराष्ट्र को बताते तो वो कभी नहीं जाने देते। तो धृतराष्ट्र को उन्होंने एक बहाना बनाकर निकल पड़े दैत्य वन के लिए। वो साथ में बहुत सारे सैनिक भी लिए थे। और जब वो जा रहे थे उस जगह के पास जहाँ पे पांडव रुके थे तो अचानक गंधर्व उनके सामने आ गए और उनको आगे बढ़ने से रोका। वो बोले कि अभी गंधर्व राज यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, तो आप आगे नहीं जा सकते, आप लौट जाइए। लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे, इनका तो कुछ और प्लान था। ये फिर जिद पकड़े कि हम जाएंगे। फिर आखिर में उन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। युद्ध में हजारों की संख्या में गंधर्व आ गए और इन सबको बहुत सताया युद्ध में। आखिरकार कर्ण, शकुनी, दुशासन ये सब गंधर्वों से हार गए और गंधर्वराज चित्रसेन वो दुर्योधन और उसके जो स्त्रियां थे वो सब गए थे उनके साथ, वो सबको बांध कर ले गए स्वर्ग। उसी समय जो कुछ लोग बच गए थे वो पांडवों के पास दौड़ के गए कि प्रभु ऐसा ऐसा हुआ है, गंधर्व लोग दुर्योधन और उसकी स्त्रियों को बांध के ले जा रहे हैं, आप बचाइए, क्योंकि ये कुल की मर्यादा की बात है। तो युधिष्ठिर उस समय यज्ञ कर रहे थे द्रौपदी के साथ। तो उन्होंने अपने चारों भाइयों से कहा कि तुम लोग जाओ, उनको बचाओ, क्योंकि हमारे दुश्मनी दुर्योधन से है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो हमारा पूरा कुल के मर्यादा के लिए ठीक नहीं है और हमारा दुश्मनी इस कुल के साथ तो नहीं है, इसलिए हमें अभी दुर्योधन को बचाना चाहिए। भाई के आगे के सामने ये लोग तो कुछ कर नहीं पाते, तो ये लोग फिर निकल गए गंधर्वों से उनको बचाने के लिए। गंधर्व उनसे आसानी से वापस नहीं किए, उनके साथ भी युद्ध छिड़ गया। और युद्ध के दौरान जो गंधर्वराज चित्रसेन, उनको पता चल गया कि अर्जुन है जो उनके सखा थे, तो उन्होंने फिर शांति से युद्ध रोक दिया और उनको ये बात बताई कि वो दुर्योधन को क्यों बांध के ले जा रहे थे। उन्होंने ये बताया कि दुर्योधन यहाँ पे क्यों आया था और जब ये सोच रहा था कि आप यहाँ पे आने का और आप सबको सताने का, तो इस बात का पता इंद्रदेव को चल गया।
इंद्रदेव तो अर्जुन के पिता थे, तो उन्होंने फिर चित्रसेन को बोला कि आप जाइए और पांडवों की रक्षा कीजिए, और अगर होगा तो दुर्योधन को बांधकर स्वर्ग में ले आइए, मैं उसे दंड दूंगा। और इसी की वजह से वो उसे बांध के ले जा रहे थे उसकी स्त्रियों के साथ। और ये सब बातें सभी पांडवों को पता चल गया, और उस समय वहां पे दुर्योधन भी था। तो वो जिस प्लान के साथ वहां पे आया था वो पूरा उल्टा पड़ गया। अभी वो सबके सामने नीचा दिखने लगा। इस घटना से दुर्योधन को लगा कि अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, क्योंकि उसके जो शत्रु पांडव उन्हीं ने उसको बचाया, और दूसरा वो झूठ बोल के आया था अपने पिता से। जब वो वापस जाएगा और सबको सब कुछ पता चलेगा तो सब कोई उस पर हंसेंगे। तो इसी की वजह से उसने ये तय किया कि मैं अभी हस्तिनापुर वापस नहीं जाऊंगा और यहीं पे ही आमरण अनशन करके आत्महत्या करूंगा। शकुनी, कर्ण, दुशासन वो सब उसको बहुत समझाए, फिर भी वो किसी की एक न माना और अपनी जीत पर अड़ा रहा और आमरण अनशन पर बैठ गया।